हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल बाय ऋषिकेश। तो आज हमारा जो टॉपिक है एकदम सिंपल है लेकिन बहुत कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक में बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक के बारे में डाउट रहता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि जो मेरा वेट है, एक्चुअली हर किसी को डाउट होता है कि मेरा जो वेट है वो ज़्यादा है या फिर कम है। ज़्यादा है तो फिर कितना ज़्यादा, कम है कितना मुझे कंट्रोल करना चाहिए, उसके बारे में ये आज वीडियो है। तो मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं खुद का वेट के लिए बहुत सारा चार्ट प्रीफर करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया से या तो फिर कोई वेबसाइट से। तो आप देखोगे, मैं आपको एक रेफरेंस बता रहा हूँ। अभी सपोज मान लो इसमें से आप 5 फीट को रेफरेंस में लेते हो, तो उसमें जो वेट बताया है, एक में बताया 48 से 52 होना चाहिए और एक में बताया 50 से 54 होना चाहिए। सेम और एक चार्ट मैं आपको बताता हूँ जिसमें इसमें भी अगर आप 5 फीट को लेते हो तो इसमें बताया आपका वेट 40 से लेकर 53 तक होना चाहिए। तो कौन सा सही है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है। तो मेरा आप जो ये जो आज का कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन मैं बताऊंगा ये पूरा ग्लोबली यूज होता है, जनरल पॉपुलेशन में हर कोई इसको यूज कर सकता है। तो आइए फटाफट हम लोग काउंट करते हैं। किसी को भी डाउट है इस तरह का तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, उनको 100% हेल्प होगा। प्लस वन मोर थिंग, ये जो वीडियो है कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो किसके लिए यूजफुल नहीं है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलो हम लोग फटाफट कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं BMI कैलकुलेशन, BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। तो इसके कैलकुलेशन के लिए आपको जिसका BMI काउंट करना है उसका आपको वेट चाहिए। वेट जो चाहिए वो चाहिए केजी में, और उसका हाइट चाहिए। हाइट जो चाहिए वो मीटर में चाहिए, मीटर का आपको स्क्वायर करना है। तो सपोज मैं मेरा ही वेट ले लूं, तो मेरा जो वेट है वो 65 केजी है और मेरा जो हाइट है वो 169 सेंटीमीटर है, मतलब 1.69 का मीटर स्क्वायर। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 65 1.69 का स्क्वायर आप करोगे तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 2.86 आएगा, और 65 को 2.86 से डिवाइड करोगे तो 22.73 समथिंग आएगा। तो ये जो हुआ ये आपका BMI है। इसी BMI पर से आपको पता चलेगा कि आपका जो वेट है वो ज्यादा है या कम है। तो उसके लिए इसका एक इंडेक्स है। अगर आपका BMI 18.5 से नीचे आता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो वेट है वो अंडर वेट है, मतलब आपको मसल गेन करने के ऊपर काम करना पड़ेगा, फैट नहीं, मसल गेन के ऊपर। सपोज मान लो आपका BMI अगर आता है 18.5 से 24.9 आता है, जो कि मेरा आया है, वो आप बोल सकते हो ये एक अच्छा वेट है, इट इज गुड वेट। तो आप इसको बोल सकते हो ये हेल्दी वेट है। अगर ये लोग खाली मैनेज करके भी रखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। सपोज मान लो किसी का वेट 24.9 से, या फिर मान लो 24.9 तो नहीं, 25 से 29.9 आता है, तो फिर ये लोग ओवर वेट में आएंगे, मतलब इनका जो वेट है वो ज्यादा है, इनको कम करने के ऊपर काम करना चाहिए। अगर मान लो किसी का BMI आता है 29 तो नहीं, 29.9 से 30 से अगर मान लो किसी का ज्यादा आता है तो फिर ये लोग एक्सट्रीमली ओवरवेट है। ये लोग को वेट कम करने के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, नहीं तो फिर इनको अगर कोई भी डिसीज हुआ तो उसको रिकवरी के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप किसी का भी BMI काउंट कर सकते हो, किसी को भी आप सजेस्ट कर सकते हो ये BMI कैलकुलेशन, ये मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी का BMI मान लो बहुत ज्यादा है तो फिर उसको कितना कम करना चाहिए वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये तो मैथ है, हर कोई समझ जाएगा। सपोज मान लो एक पर्सन है जिसका वेट आया 74 और उसका मान लो उसका हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो 1.60 का मीटर स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 74 डिवाइडेड बाय 1.60 मतलब 2.56। तो इसका अगर आप BMI कैलकुलेट करोगे ऑलमोस्ट कितना आएगा, जो कि लगभग आ रहा है 29 के आसपास। तो ये इस कैटेगरी में आ गया जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसको आपको कम करना है, तो कितना कम करना है, देखो 29 से आपको कम करके 25 से नीचे लाना है। तो उसका जो हाइट है वो तो सेम ही रहेगा, तो 1.60 का स्क्वायर आपको लिखना है सेम। वेट कम करके लाना है, कितना लाना है आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और आपका जो BMI आएगा वो 24 के आसपास आपको लेके आना है ताकि वो हेल्दी कैटेगरी में आ जाए, उसका फेट लॉस हो जाए। तो 1.60 का स्क्वायर 2.56 हो गया, 24 सेम है, ये रहा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहीं पे रहने देना है। 2.56 इसमें डिवाइडेड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो 24 मल्टीपल बाय 2.56। तो आप काउंट करो कितना आता है,
ऑलमोस्ट 61.5 के आसपास। इतना वेट अगर वो लेके आ जाते हैं तो उनका जो कैटेगरी है वो हेल्थी कैटेगरी में आ जाएगा। तो लगभग आप देखो उनको है ना ऑलमोस्ट 12.5-13 केजी के आसपास रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके वो हेल्थी कैटेगरी में आ सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वेट कैलकुलेशन किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा एक चीज, ये जो कैलकुलेशन है किसके लिए यूज नहीं होगा वो मैं बताता हूँ। जो लोग एथलीट होते हैं, मतलब जो रनिंग वगैरह करते हैं, एथलीट होते हैं, रनर आप देखे होंगे उनका हाइट बहुत ज्यादा रहता है लेकिन उनका जो बॉडी है बहुत स्लिम रहता है। तो उनका आप जब बीएमआई कैलकुलेट करोगे ऑलमोस्ट 18.5 या फिर उससे नीचे भी आ सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अनहेल्दी हैं, उनको वेट गेन करना है, वो अपने स्पोर्ट के अकॉर्डिंगली उनका वेट एडजस्ट करके रखते हैं। तो उनको पता रहता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनके लिए स्पेशल कोच होता है, ट्रेनर रहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई बॉडी बिल्डर है रहेगा तो उनका बीएमआई आप काउंट करोगे तो 25 से ऊपर भी जा सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अनहेल्दी है, उनके बॉडी में क्या है उनको पता है, उनके बॉडी में पूरा मसल रहता है जो कि अच्छा रहता है। जनरल पॉपुलेशन में जितना भी वेट अगर 25 से किसी का ज़्यादा जाता है तो मैक्सिमम उनका फैट ही रहता है, तो इसके लिए उनको कैसा है फैट रिड्यूस करने की जरूरत रहता है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन है। मेरा जो जितना भी फ्यूचर में वीडियो आने वाला है सभी में मैं आपको इसी तरह का गाइडलाइन देता रहूँगा। और वन मोर थिंग, और एक चीज़, सपोज किसी का 25 से ज़्यादा आता है बीएमआई तो उनको फेट लॉस करना है, लेकिन उसका जो तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट से मिलो जो कि मेरे पास न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेशन है, किसी फिटनेस ट्रेनर से मिलो जो सर्टिफाइड हो, वो लोग आपको गाइड करेंगे। उस तरह से आपको गाइडेंस लेना है। ऐसा नहीं कि आप भूखे रह रहे हो, दिन में एक बार खा रहे हो, उस तरह से आप वेट रिड्यूस कर रहे हो, जो कि एकदम गलत तरीका है, आप पूरा वीक हो जाओगे। ठीक है, वेट लॉस या तो फिर मसल गेन का जो सही तरीका है वो अगर आप जानना चाहते हो ना तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो भी वही है। आपको कैलोरीज काउंट करना पड़ेगा। अगर आपका मान लो बीएमआई ज्यादा आया तो फिर आपको वेट लॉस फेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। अगर आपका बीएमआई कम है तो आपको कैलोरी प्लस करना पड़ेगा, मतलब आपको सरप्लस में जाना पड़ेगा। तो उसका जो काउंटिंग है कैलोरीज मतलब क्या होता है, उसका काउंटिंग कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।